डॉक्टर इकबाल जिन्होंने लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि तूफानी नूह लाने से चश्म क्या फायदा, तूफानी नूह लाने से चश्म क्या फायदा, दो बूंद ही काफी है अगर कुछ असर करे। जरूरत है इम्प्लीमेंटेशन की, जरूरत है अमल करने की। मुअज़्ज़ज़ सामी, मैं वाक़े करबला या पैगाम करबला के हवाले से आपके सामने कुछ सुनाऊं, उससे पेश कर एक मरतबा और झूम झूम कर दोषी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर कहता है, कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से, कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से, मोमिन कभी शुहदा का मातम नहीं करते। कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से, मोमिन कभी शुहदा का मातम नहीं करते। और है इश्क अपनी जान से ज्यादा आले रसूल से, है इश्क अपनी जान से ज्यादा आले रसूल से, यूं सरे आम हम उनका तमाशा नहीं करते, यूं सरे आम हम उनका तमाशा नहीं करते। और रोए वो जो मुनकिर है शहादत हुसैन के, रोए वो जो मुनकिर है शहादत हुसैन के, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते, हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। एक जगह शायर फरमाता है, एक पहले एक वाक्य समाप्त कीजिए। एक मौलाना साहब थे, तकरीर करने जाते थे तो बहुत लंबी चौड़ी तकरीर किया करते थे, बहुत लंबी चौड़ी, इतनी लंबी चौड़ी उनकी तकरीर होती थी कि लोग आजिज आ जाते थे। जाहिर सी बात है, इंसान की फितरत है एक जगह मुस्तकिल तौर से बैठना, यह इंसान के नेचर में नहीं है। लेकिन ये वाकई आप लोग जो बैठते हैं, ये उलमा की गुफ्तगू के लिए नहीं बैठते हैं, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में बैठते हैं। क्योंकि अल्लाह रसूल का जिक्र होता है, और जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, और उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा खुशनसीब होता है। तो आप जिक्र रसूल में बैठे हैं अल्लाह रसूल की बातों को सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि आप कुरान का मुताला तो करते हैं लेकिन कुरान को समझ नहीं पाते हैं, हदीस तो सुनते हैं लेकिन हदीस समझ नहीं पाते हैं। तो उलमाए किराम की जिम्मेदारी क्या होती है कि कुरान और हदीस की बातों को आपके शब्दों में, आपकी भाषा में इस स्टेज रसूल से आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आपको इस्लामियात के बारे में, दीनियात के बारे में नॉलेज हो, ज्ञान हो। और बहुत जरूरी है, मैं एक चीज आपको बताता चलूं, आज पूरी दुनिया अपने धर्म के करीब आ रही है। ये कौम मुस्लिम है जो अपने धर्म से दूर होती चली जा रही है, ये कौम मुस्लिम है जो अपने धर्म से दूर होती चली जा रही है। आप लोग बैठे हैं जिक्र हुसैन सुनने के लिए, एक वाक़या याद आ गया, सुनते चलिए। अगर आप लोग दिलजमई के साथ सुनेंगे तो यकीनन मैं कुछ अच्छी और यूनिक बातें आपको सुनाऊंगा। गुरु नानक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। गुरु नानक ये सिखों के गुरु है, बहुत ही पॉपुलर गुरु है, उनके गुरु माना जाते हैं। सिख लोग उनको खुदा का दर्जा देते हैं गुरु नानक को। गुरु नानक की एक किताब है जिस किताब का नाम है गुरु ज्ञान। उस गुरु ज्ञान के अंदर ये वाकया नकल है, अपने चाहने वालों को बैठाए हुए हैं, अपने मानने वालों को बैठाए हुए हैं। और गुरु नानक कहते हैं, ऐ मेरे मानने वालों, गमे हुसैन मनाया करो। कहिए सुभान अल्लाह। गुरु नानक के क्या कहा कि गमे हुसैन मनाया करो। उनके मानने वालों ने कहा कि गुरु इमाम हुसैन तो हमारे गुरु नहीं है, वो मुसलमानों के गुरु है, वो हमारे सिखों के गुरु नहीं है, वो मुसलमानों के पेशवा है, मुसलमानों के गुरु हैं। गुरु नानक ने कहा, मैं तुम्हारा गुरु हूं, ये मानते हो? सारे उनके फॉलोअर्स ने कहा कि हम लोग मानते हो, यकीन करते हैं कि आप मेरे गुरु हैं। तो गुरु नानक ने कहा कि जाओ और अपनी बहन से शादी करो, जाओ अपनी बहन से शादी करो। जब गुरु की बात मानते हो तो जाओ अपनी बहन से शादी करो। तमाम उनके फॉलोअर, उनके चाहने वाले, उनके मुरीदीन ने कहा कि गुरु जमीर इस बात की इजाजत नहीं देता,
जुमला दे रहा हूं, एक एक जुमले पे नोटिस कीजिएगा। क्या कहा गुरु नानक ने, मुरीदीन ने क्या कहा गुरु नानक से कि जमीर इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं अपनी बहन से शादी करूं। गुरु नानक ने कहा रे उसी जमीर का नाम हुसैन है, उसी जमीर का नाम हुसैन है। अगर इंसान का जमीर जिंदा है तो गोया कि आपके अंदर हुसैनी किरदार जिंदा है। अगर आपके अंदर का जमीर मर गया समझो कि आपके अंदर का हुसैनी किरदार मर गया। क्या बात। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तो जो लोग वक्ती तौर पे महफिल में बैठते हैं, पैगाम करबला को सुनने के लिए नहीं बैठते हैं, मुअज़्ज़ज़ सामीन, कहीं ना कहीं उनका ज़मीर मुर्दा हो चुका है। और अपने समाज के अंदर देखिए, वाक़े करबला के अंदर माँ बाप का क्या हुस्न सुलूक होना चाहिए, एक बाप का बेटे के साथ क्या हुस्न सुलूक होना चाहिए, एक चचा का एक भतीजे के साथ क्या हुस्न सुलूक होना चाहिए, एक भतीजे का एक चचा के साथ क्या हुस्न सुलूक होना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, वाक़े करबला में पूरी जिंदगी का सबक छुपा हुआ है। वाक़े करबला में पूरी जिंदगी की कामयाबी का राज छुपा हुआ है। अगर आप वाक़े करबला को पढ़ लीजिए, ये देश, एक चीज मैं बताना भूल गया कि अभी मैं आ रहा था आपके मोहल्ले में, तो इस मस्जिद की जो ज़ेबो ज़ीनत है लाइट के जरिए से, वहां पे तिरंगा, तिरंगे की शक्ल है, झंडा की शक्ल दिए हैं आप। वो जानते हैं इस देश की आजादी में, इस देश की आजादी, हिंदुस्तान की आजादी के रूह रवां किनको कहा जाता है? गांधी जी को कहा जाता है। कहा जाता है ना भाई, गांधी जी को। गांधी जी को आजादी का कॉन्सेप्ट कहां से मिला? करबला से। गांधी जी को देश की आजादी का कॉन्सेप्ट कहां से मिला? अगर आप तारीख का मुताला करना चाहते हैं मुसलमानों, एक चीज में बताना चलूं, पैसा कमाइए ना कमाइए, भूखे रहिए, कपड़ा पूरा मत पहनिए, लेकिन अपने बच्चे को हायर एजुकेशन की तरफ ले जाइए, अपने बच्चे को आला तालीम जरूर दीजिए। क्योंकि आज मुसलमानों की जो सबसे बड़ी जरूरत है वो ये है कि मुसलमानों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, मुसलमानों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, साक्षर नहीं शिक्षित होना चाहिए। वाक़े करबला से एक पैगाम ये भी आता है कि मुसलमानों को पढ़ा लिखा होना चाहिए, वरना आप वाक़े करबला को नहीं समझ पाइएगा कि करबला की लड़ाई क्यों हुई थी। करबला की लड़ाई को समझना है भाई, वो लड़ाई थोड़े थी, लड़ाई किसके दरमियान? कहता है मुखालिफिन कहते हैं ये जंग था, दो शहजादों के बीच जंग थी, दो शहजादों के बीच जंग थी। एक तरफ 72 लोग हैं और एक तरफ 20,000 का फौज है। जब हम जंग करने जाएंगे तो फौज के साथ ना जाएंगे, फौज लेके इमाम हुसैन नहीं गए थे, 72 लोग गए थे। अब बताओ वो जंग के लिए जाते तो 72 के साथ जाते और साथ में एक तलवार नहीं, कुछ भी नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तारीख गवाह है और पूरी दुनिया के लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि इमाम हुसैन ने जो रास्ता इख्तियार किया था वो अहिंसा का रास्ता था, वो सब्र का रास्ता था, वो सब्र और इस्तिकामत का रास्ता था। गांधी जी ये घबरा गए थे। गांधी जी की परवरिश इंग्लैंड में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। वो उनकी जवानी जो गुजरी है बहुत ही अय्याशी में गुजरी है गांधी जी की, लेकिन जब अपने देशवासियों की मुसीबतों को देखा, देशवासियों के ऊपर अंग्रेजों के जुल्म को देखा, तो उनके अंदर वतन परस्ती जाग गई, उनके अंदर कौमी यकजहती जाग गई। उन्होंने ठान लिया कि अपने देश को इस अंग्रेजों के जुल्म से आजाद कराना है। तो उन्होंने मुताला शुरू किया। जानते हैं जब उन्होंने मुताला शुरू किया तो वाक़े करबला को पढ़ा, वाक़े करबला को पढ़ा। कहाँ पढ़ा था? सुनिए, साउथ अफ्रीका के धरती पे पढ़ा था। साउथ अफ्रीका के अंदर एक वहां पे नस्ली मतभेद चलता है, गोरे और काले के बीच मतभेद चलता है, वहां पर गोरे और काले की लड़ाई होती है। गांधी जी के साथ वहां बदसलूकी किया गया था, गांधी जी के साथ आप लोग ने सुना होगा। तो उन्होंने उसके लिए आमरण अनशन किया था। साउथ अफ्रीका के पार्लियामेंट के मेन ग्राउंड में जाके वो खड़े हो गए, कुछ नहीं चुपचाप खड़े हो गए। सारे अफ्रीका के अंदर ये बात फैल गई कि एक हिंदुस्तान का शख्स है जो चुपचाप खड़ा है, पागल है। लेकिन एक दिन खड़ा हुआ, 2 दिन खड़ा हुआ, तीसरे दिन 2 लोग जाके उनके साथ जमा हो गए, चौथे दिन 5 लोग हो गए, 7वें दिन 8 लोग हो गए। इस तरीके से अफ्रीका के आधे लोग जो काले लोग थे गांधी जी के सपोर्ट में आ गए और अफ्रीका के अंदर एक नया इनकलाब आ गया था। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इसी को कहते अहिंसा। हिंसा किसे कहते हैं? हिंसा को समझिएगा तो अहिंसा समझ जाइएगा।
अरबी में एक कहावत है, तू रफुल अशियाओ बिअज़दादिहा, चीजों को उनके ऑपोजिट से समझा जाता है। मर्द क्या है, औरत को देख लीजिएगा तो मर्द की तारीफ, मर्द की परिभाषा समझ में आ जाएगा। दीन क्या है, रात को समझ जाएगा तो दीन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आगे समाज कीजिए। गांधी जी ने जब वाक़े करबला को देखा और इमाम हुसैन के सब्र को पढ़ा, इमाम हुसैन के सब्र और इस्तकामत को देखा, तो उन्होंने तारीखी जुमला कहा था, ए देशवासियों, अगर हमें इमाम हुसैन जैसा 72 जानिसार साथी मिल जाए तो मैं भारत को 24 घंटे के अंदर आजाद करा लेता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। उनका ये जुमला है तारीखी कि अगर इमाम हुसैन जैसा 72 जानिसार साथी मिल जाता तो हम देश को 24 घंटे के अंदर आजाद करा लेते। क्यों? क्योंकि उनका जो एक नारा था असहयोग आंदोलन। बात आ गई देश की आजादी का। अभी जैसे आपके इस देश के प्रधानमंत्री का एक नारा है, आ रहा हूं अपने टॉपिक पे। एक नारा क्या है, हर घर तिरंगा, हर घर घर तिरंगा। आपने किया है, ये अच्छी चीज है। देश पे हमारा अधिकार है। यौम आजादी मनाने का ज्यादा राइट्स हमको है, क्योंकि इस देश की आजादी में मुसलमानों का ज्यादा खून बहा है। इस देश पे किसकी हुकूमत थी? मुसलमानों की हुकूमत थी, मुगलों की हुकूमत थी। अंग्रेजों की लड़ाई किससे थी? हुकूमत वालों से थी। हुकूमत मुसलमानों की थी। गोया कि अंग्रेजों का तसादुम, अंग्रेजों का टकराव मुसलमानों से था। इसलिए इस देश की आजादी में मुसलमानों का खून ज्यादा बहा। 1857 की लड़ाई में दिल्ली के सड़क से लेके लाहौर के गली तक जितने भी दरख्त थे, हर दरख्त पे उलमा के लाश लटके हुए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, याद कीजिए, इस देश की आजादी को आपने खूने जिगर पिलाया है। इस देश की आजादी में अपने खून से सींचा है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज ने आपने खुद आप अपने देश को देश मानने से इनकार कर दिए हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इसकी वजह यह है, हमारा देश आजाद हो रहा है। 15 अगस्त को यौम आजादी है, क्यों नहीं अपने घर पर हम तिरंगा लहराएंगे? जरूर लहराएंगे। अपने मस्जिदों के ऊपर भी तिरंगा लहराएंगे, अपने घर के ऊपर भी तिरंगा लहराएंगे, अपने शानो बशाना के साथ तिरंगा लेके चलेंगे, क्योंकि ये देश हमारा है, इसमें हमारा भी खून शामिल है, यहाँ के कण-कण में हमारा खून शामिल है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, यही चीज सिखाने के लिए वाक़े करबला और पैगाम करबला हुआ था। वाक़े करबला का दर्स यही है कि अपने अस्ल से मोहब्बत करो। वाक़े करबला का मेन मकसद क्या था? वाक़े करबला का असल मकसद क्या था? कि अपनी अस्ल से मोहब्बत करो। अपनी अस्ल क्या थी वो सुनिए। अस्ल क्या थी? अस्ल ये थी कि इस्लाम अल्लाह ने जिस रूप में, जिस अंदाज में इस्लाम को अपने नबी के जरिए से हम लोगों तक दिया था, यजीद ने उस इस्लाम की सूरत को मिटाने की कोशिश की। यजीद इस्लाम लाना चाह रहा था, यजीद इस्लाम हम तक देना पहुंचाना चाह रहा था। वो भी मुसलमान था, वो भी कलमा पढ़ने वाला था, वो भी नमाज पढ़ता था, लेकिन तारीके सलात था। वो शराब की हालत में नमाज छोड़ देता था, वो शराब की हालत में अपनी जिंदगी को ज्यादा बसर किया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो मुसलमान नहीं था। लेकिन तो क्या मतलब इसका ये हुआ, वो ये चाहता था कि इस्लाम में शराब भी जायज हो, वो ये चाहता था कि इस्लाम में दाढ़ी मुड़ाना भी सही हो, वो ये चाहता था कि इस्लाम में नाच गाना भी जायज हो, वो ये चाहता था कि इस्लाम में ढोल बाजे बजाना भी जायज हो। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं आ रहा हूं अपने टॉपिक पे। इस यजीद क्या चाह रहा था? यजीद चाह रहा था कि नबी ने, अल्लाह ने, रसूल ने जिस अंदाज में इस्लाम को पेश किया है, उस इस्लाम में कुछ तब्दीली हो जाए, उस इस्लाम के अंदर कुछ तब्दीली हो जाए। इस्लाम को मॉडिफाई करना चाहता था। हालांकि इमाम हुसैन क्या चाहते थे? कि इस्लाम अपनी असल पे रहे, इस्लाम अपनी जड़ पे रहे, इस्लाम अपनी बुनियाद पे रहे। अगर इमाम हुसैन समझौता कर लेते तो आज आपके मस्जिद का इमाम एक शराबी हो सकता था, आज आपके मस्जिद का इमाम गाली देने वाला हो सकता था, आज आपके मस्जिद का इमाम फासिक हो सकता था। और आप फासिक की इत्तबा करते हुए नजर आते, आप एक शराबी की इत्तबा करते हुए नजर आते। आप लोग से एक सवाल है, मुअज़्ज़ज़ साहब ये बताइए, आप अपने समाज के आलिम को, हमारे सदर साहब मौजूद है, आप
बहुत सारा उलमा किराम है, आप उलमा के अंदर क्या देखते हैं? आप ये नहीं चाहते कि उलमा फरिश्ता सिफत हो, उलमा के अंदर गलती ना हो, उलमा गाली न दे, उलमा फिल्म न देखे, उलमा गाना ना सुने, उलमा किसी लड़की के ऊपर गलत नजर न डाले। आप ये उलमा के अंदर खोजते हैं कि उलमा फरिश्ता होना चाहिए, हालांकि वो भी इंसान है और इंसान की तारीफ है। जो इंसान होता है उससे गलती मुमकिन है, उससे गलती का वकूअ हो सकता है मुअज़्ज़ज़ सामिन। लेकिन क्यों चाहते हैं? क्योंकि उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। तो जो अंबिया की सिफत होती है, उलमा को चाहिए कि ऐसी सिफत अपनाए। आप ये चाहते हैं, बताओ इमाम हुसैन जिनकी परवरिश नबी के घराने में हुई, जिनका बचपना मस्जिद नबी में गुजरा, वो इमाम हुसैन कैसे बर्दाश्त कर लेते कि एक शराबी आके मस्जिद नबी की इमामत करता? वो कैसे चाहते मुअज़्ज़ज़ सामिन? इसीलिए इमाम हुसैन ने सर को कटाना तो मंजूर कर लिया, लेकिन यजीद की बैत को मंजूर नहीं किया। मुअज़्ज़ज़ सामिन, समझने की जरूरत है। इसलिए तो एक शायर ने कहा था, एक शायर ने क्या कहा कि नामे हुसैन जिंदा है, सब्रे हुसैन जिंदा है। नामे हुसैन जिंदा, सब्रे हुसैन जिंदा, नामे हुसैन जिंदा, सब्रे हुसैन जिंदा। कुंबा लुटाने आए हैं, सब्रे हुसैन जिंदा, नामे हुसैन जिंदा, सब्रे हुसैन जिंदा। ये खून से लिखी है तहरीर करबला में, ये खून से लिखी है तहरीर करबला में। मुअज़्ज़ज़ सामिन, तो ये है इमाम हुसैन की शहादत और इमाम हुसैन की वो कुर्बानी, जिस कुर्बानी को ता क़यामत तक कौम मुस्लिम भुला नहीं सकती है। एक मरतबा दूसरी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिन, आपको मैं बताता चलूं, 10वीं मुहर्रम है, यौम आशूरा है। आशूरा के दिन, आशूरा इतनी बाबरकत दिन है कि रमजान के बाद सबसे ज्यादा रोजा रखने का जो अफजल दिन है वो यौम आशूरा। उस दिन में कौमी मुस्लिम, आपका समाज, नौजवान ढोल ताशा बजाता हुआ नजर आता है, ढोल ताशा बजाता हुआ नजर आता है। आइए मैं करबला की तारीफ, करबला के बाद का कुछ वाक़या आपके सामने रखता हूं। वाक़े करबला के बाद, वाक़े करबला बहुत सुने होंगे, वाक़े करबला के बाद जानते हैं क्या हुआ था? जब इमाम हुसैन उनके तमाम साथियों को शहीद कर दिया गया, तो इब्ने ज़ियाद के लश्करों ने अपने घोड़ों के तले उनके तमाम लाशों को रौंदा था। इब्ने ज़ियाद के घोड़ों ने इमाम हुसैन और उनके तमाम 72 जानिसारों की लाशों को रौंद दिया था। जानते हैं, उसके बाद खीमे में आग लगा दी गई। खीमे में आग लगा देने के बाद जितने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के खवातीन थे, इमाम हुसैन के खानदान के जो भी खवातीन थे, हजरत ज़ैनब, हजरत शहरबानू, हजरत उम्मे रुबा, ये सब खीमे से निकल जाते हैं। जब ये खीमे से निकलते हैं तो ये बदबख्त फौज उनके बदन से चादर को छीन लेता है, बादर को छीन लेता है। जिस खवातीन अहले बैत के चेहरे को न कभी जमीन ने देखा था, न कभी आसमान ने देखा था, इस फौजियों ने, इब्ने ज़ियाद के लश्करों ने उनको बेनकाब कर दिया। और सकीना, 6 साल की सकीना, जब उन पे हाथ लगाया तो उनके कान में एक बाली थी। जब उस बाली जब छीना तो बाली उसके कान को, उनके कान को चीरते हुए एक फौजी के हाथ में आया। इब्ने सकीना के कानों से खून का फव्वारा छूट गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जानते हैं उस शाम का वाक़या है, शाम के वक्त जब ज़ैनब तमाम लाशों को इकट्ठा कर रही थी, जो हड्डियां चूर चूर हो गई थी, उनको इकट्ठा कर रही थी, तो यही सकीना है, रो रही है, एक लाश के सीने पे अपना सर रख के रो रही है। ज़ैनब ने देखा कि सकीना किसके सीने पे सर रख के रो रही है। वो सकीना को अपनी गोदी से चिमटाती है और पूछती है, सकीना तू किसके सीने पे सर रख के रो रही है? सकीना की आंखों में आंसू है और कहती है, फूफू जान, मैं अपने बाबा जान के सीने पे सर रख के रो रही हूँ। ज़ैनब फरमाती है कि तुझे कैसे पता कि इमाम हुसैन का सीना है? सकीना कहती है, फूफू जान, मैं अभी ख्वाब में देखी हूँ कि इमाम हुसैन मेरे बाबा जान है, मुझे नींद आ रही है। मैं बाबा जान को कहा
बाबा जान मुझे नींद आ रही है, अपने सीने में मुझे सुला लीजिए, मुझे सीने में मुझे सुला लीजिए। इमाम हुसैन ने आवाज दिया, बेटी आओ मेरे सीने से लग जा, मेरे सीने से लग जा। सकीना जाती है और जहां से आवाज आती है उसी टूटे हुए हड्डी पे ये दोनों जो पसलियां था सिकुड़ के टूट कर एक जगह हो गई थी। सकीना उसी टूटे हुए पसली पर अपना पेशानी रख के फूट फूट के रोने लगती है और ज़ैनब से कहती है, या फूफी जान यही मेरे अब्बा जान का सीना मुबारक है। मुअज़्ज़ज़ सामी, वो सकीना जब जानते हैं उनके बाद इन कमीनों ने क्या किया कि ऊंटों से बांधकर कूफा की तरफ रवाना किया। कूफा की तरफ रवाना किया तो ज़ैनब ने कहा, अच्छा एक चीज और मैं बताना, बहुत सारी बातें मैं कहा ना कि वाक़े करबला में पूरी जिंदगी की कामयाबी का राज छुपा हुआ है। पूरी जिंदगी की कामयाबी, अगर मुसलमान चाहता है कि पूरी दुनिया में सुरखुरू हो जाए तो वाक़े करबला से इबरत हासिल कर ले और इमाम हुसैन की जिंदगी को अपनी जिंदगी से ढाल ले, यकीन जानिए दुनिया आपके कदमों में झुकती हुई नजर आ जाएगी। ये बताइए, एक सवाल है कि यहूदी, ईसाई या आपके जो हिंदू भाई हैं वो कुरान पढ़ना जानते हैं? आप लोगों को सवाल, कुरान जानते हैं, हदीस जानते हैं? नहीं ना जानते हैं। वो कुरान नहीं जानते क्योंकि वो अरबिक है, हदीस अरबिक में है। वो कुरान पढ़ना हदीस पढ़ना नहीं जानते। तो वो इस्लाम को अगर समझना चाहेंगे तो कुरान को पढ़ेंगे, हदीस को पढ़ेंगे। कुरान और हदीस को नहीं पढ़ेंगे, मुसलमानों के कैरेक्टर को देखेंगे, मुसलमानों के किरदार को देखेंगे, मुसलमानों के गुफ्तार को देखेंगे, मुसलमानों की आदत व अतवार को देखेंगे, मुसलमानों के व्यवहार को देखेंगे, मुसलमानों के जीने के तरीके को देखेंगे, मुसलमानों के पहनने के तरीके को देखेंगे, मुसलमानों की शिक्षा को देखेंगे, मुसलमानों की मस्जिदों को देखेंगे, मुसलमानों के मदरसों को देखेंगे, मुसलमानों की सफाई सुथराई को देखेंगे। अगर मुसलमानों के समाज में सफाई सुथराई की अहमियत है, महत्व है, तो उनका ईमान होगा, उनका अकीदा होगा कि इस्लाम में सफाई का महत्व है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर मुसलमानों को पढ़ा लिखा देखेंगे, मुसलमानों की लिटरेसी परसेंटेज ज्यादा होगी तो कहेंगे कि इस्लाम का सबसे पहला कानून एजुकेशन का है, इस्लाम का पहला शिक्षा का उसूल है। अगर वो देखेंगे कि एक भाई के लिए दूसरा भाई मरता हुआ नजर आता है, एक भतीजा एक चचे के लिए आंसू बहाता हुआ नजर आता है, तो उनके दिल में ख्याल आएगा कि इस्लाम के अंदर रिश्तेदारों के लिए दर्द है, रिश्तेदारों के लिए अहमियत है, रिश्तेदारों के लिए महत्व है। जैसा कि इमाम हुसैन ने करबला की धरती से पूरी दुनिया वालों को पैगाम दे दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, लिहाजा मैं आपको कहना चाहता हूं कि दुनिया वालों के सामने अगर इस्लाम का अलम बुलंद करना है, अगर दुनिया वालों को इस्लाम की सच्ची तस्वीर पेश करनी है, अगर इस्लाम के बारे में सही तस्वीर पेश करनी है, तो आपको सच्चा पक्का मुसलमान बनना पड़ेगा। आप सच्चे पक्के मुसलमान हो जाएंगे। अगर आपके अंदर हुसैनी किरदार जिंदा हो गया तो कोई वो दिन दूर नहीं है कि पूरी दुनिया इस्लाम के शीतल आंचल में आ जाएगी, इस्लाम की शीतल छाया में आ जाएगी। जरूरत है इस्लाम को सच्चे दिल से लगाने की। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आगे समाज कीजिए वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वालिद ग्रामी है, इमाम हुसैन है। इमाम हुसैन जब उनका लूटा हुआ कुंबा कूफा में आया तो इब्ने ज़ियाद है, इब्ने ज़ियाद इमाम हुसैन का सर मुबारक एक तख्त पे रखा हुआ था और इब्ने ज़ियाद ने क्या किया। अच्छा एक चीज और यहाँ पे मालूमाती बात, इब्ने ज़ियाद का पूरा नाम था अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद। अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद यानी अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद के बाप का नाम था ज़ियाद, लेकिन ज़ियाद के बाप का क्या नाम था तारीख ने किसी भी मौर्रिख ने नहीं लिखा, किसी मौर्रिख ने, क्योंकि ज़ियाद का बाप कौन था ये दुनिया वाले को पता ही नहीं, ये दुनिया वाले को पता ही नहीं। वो हरामुल नस्ल था ज़ियाद, उसी का बेटा था अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद। जानते हो अब्दुल्ला इब्ने ज़ियाद जब इमाम हुसैन के लब पे छड़ी मारने लगा तो एक सहाबी रसूल थे, उन्होंने कहा इब्ने ज़ियाद अपनी छड़ी को इमाम हुसैन के लब से हटा ले, क्योंकि वो लब है जिसको मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमते हुए देखा, इसलिए छड़ी को हटा ले। वो गुस्ताख इस बात पर अपनी छड़ी को हटा लेता है। जानते हैं 6 साल के बाद जानते हैं उसी तख्त पे इब्ने ज़ियाद का सर आता है, इब्ने ज़ियाद का सर आता है। मुख्तार सख्फी का गवर्नर इब्राहिम बिन मलिक
मुख्तार सकफी खड़ा होता है कातिलाने हुसैन का से बदला लेने के लिए और इब्ने ज़ियाद की फौज से लड़ता है और इब्ने ज़ियाद की फौज को बुरी तरीके से चुन चुन कर मारता है और कातिलाने हुसैन का इंतकाम लेता है। इब्ने ज़ियाद का सर काटा जाता है और मुख्तार सकफी की बारगाह में लाया जाता है। उसी तरह वो तश्त पे इब्ने ज़ियाद का सर रखा जाता है। जानते इब्ने ज़ियाद का जब सर रखा जाता है मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरे मजमा से एक बैक वक्त आवाज आती है कि इमाम हुसैन जिंदा है, इमाम हुसैन जिंदा थे, इमाम हुसैन जिंदा है और इमाम हुसैन जिंदा रहेगा। इमाम हुसैन जिंदा। जानते हैं ये इमाम हुसैन का क्या मर्तबा है? मुअज़्ज़ज़ सामीन, वक्त किल्लत दामन के इमाम हुसैन का मर्तबा क्या है? एक ख्वाजा गरीब नवाज ने कह दिया, दीन अस्त हुसैन दीन पना अस्त हुसैन। ये जुमला जो है, दीन अस्त हुसैन दीन पना। आप दीन दिखा सकते हैं, धर्म दिखा सकते हैं, इस्लाम क्या है कोई दिखा सकता है? इस्लाम का कोई सर है? इस्लाम का कोई पैर है? इस्लाम का कोई हाथ? हम कहेंगे कि भाई इस्लाम से भेंट करा दीजिए, तब भेंट करा दीजिएगा। इस्लाम कौन है? हम और आप इस्लाम है। हम और आप इस्लाम है। इमाम हुसैन इस्लाम है, इमाम हुसैन दीन है। क्योंकि दीन इसलिए तो नबी ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है? हदीस है कि ऐ लोगों, ऐ मेरी उम्मतियों, मैं तेरे बीच दो चीज छोड़ रहा हूं, एक है कुरान और दूसरा है अहले बैत। एक है कुरान और दूसरा अहले बैत। क्यों? क्योंकि कुरान पूरे तौर से समझ नहीं पाओगे। कुरान में अल्लाह ने कहा यह कुरान ऐसी किताब है जिसको पढ़कर बहुत सारे लोग गुमराह हो जाएंगे। कुरान पढ़कर गुमराह भी हो सकते हैं और कुरान एक ऐसी किताब है जिसको पढ़कर बहुत सारे लोग हिदायत याब भी हो जाएंगे। तो कुरान पढ़कर बहुत सारे लोग कुरान का रेफरेंस देते हैं कि कुरान में ये लिखा हुआ है, कुरान को समझे नहीं। तो कुरान को समझने के लिए अहले बैत के दामन में आना होगा, अहले बैत के दामन को पकड़ना होगा। कुरान अल्लाह का कलाम है तो अहले बैत उसकी तफसीर है। कुरान अल्लाह का कलाम है तो अहले बैत उसकी तफसीर है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, वो काफिला लूटा हुआ जब जा रहा था तो एक खातून आती है हज़रत ज़ैनब की बारगाह में और कहती है कि मैं हज़रत फातिमा की कनीज़ हूँ, मैं चाहती हूँ कि इस लूटे हुए काफिले को मैं मेहमान नवाजी करूँ, खाना खिलाऊँ, ताकि कल क़यामत के दिन मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्ब हासिल करूँ, कुर्बत हासिल कर सकूँ, शिफ़ात हासिल कर सकूँ। ज़ैनब कहती है कि ठीक है, आपकी दावत कबूल है। वो मोहतरमा खातून खाना लाती है और कहती है कि जब मैं फातिमा के यहाँ काम क्या करती थी, कनीज थी, तो वहाँ एक 6 माह की बच्ची थी जो फातिमा की गोद में खेला करती थी, जिसका नाम ज़ैनब है। वो खातून कौन है, मैं दीदार करना चाहती हूँ। हज़रत ज़ैनब की आंखों में आंसू हैं और कहती है, ए खातून, वो बदनसीब कम नसीब वो खातून मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन, वो दर्दनाक वो वाक़या शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। अल्लामा इब्ने कसीर ने, हाफिज इब्ने कसीर ने बदाया व नहाया के अंदर ये नकल किया है कि वाक़े करबला को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शब्दों में वाक़े करबला का क्या असर है, वाक़े करबला का कि जिस दिन काफिले को लूटा गया, सारे लोगों को शहीद किया गया, तो उस दिन दुश्मनों ने, फौजियों ने ऊंट ज़बह किया खुशी के मारे और खाना। तो देगचे में जब खाना पका और जब गए लोग खाना खाने के लिए, तो जैसे ही गए तो देखा कि पूरा पतीला खून से सड़ा हुआ था। खून से जमीन में जिस तरीके से खंबा गाड़ा जाता था वहां से खून निकलता था, वहां से खून निकलता था। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अंदाजा लगाइए, ये था वाक़े करबला। आगे सुनिए, उस वाक़े करबला में एक जो चीज जो उभर कर आती है, जो सबसे बड़ी चीज है, वो ये है कि इमाम हुसैन प्यासे शहीद कर दिए। इमाम हुसैन प्यासे शहीद कर दिए गए, आप लोग को मालूम है, सुनते होइएगा। अच्छा ये बताइए, आप लोग अजमेर शरीफ गए हैं, वाक़या तो सुने होंगे, ख्वाजा गरीब नवाज, ये इमाम हुसैन का कौन है पता है आप लोगों को? पोता का पोता का पोता है। कई नस्लों के बाद इमाम हुसैन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का जन्म होता है। उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की करामत देखी। उन्होंने एक प्याले को हुक्म दिया एक मुरीदीन के जरिए से, एक मुरीद के जरिए से, कि जा अना सागर को कहना कि ख्वाजा ने तुझे बुलाया। सुने होंगे, इसका यूट्यूब पे वाकया भी है। अना सागर, कितना बड़ा अना सागर है, एक प्याले में आ गया।
अगर हजरत अब्बास अलंबरदार गए थे और पानी भर लिए थे, पानी भर लिए थे दरियाए फरात से, जिस फरात से कुत्ता भी तो पी सकता था, लेकिन नबी के घराने पे वो पानी हराम था। बताइए कितना बड़ा जालिम था वो यजीद की फौज, कितनी बड़ी जालिम थी वो फौज। आले नबी पर उस पानी को बंद कर दिया गया था। नन्हे अली असगर को जब इमाम हुसैन लेके गया और कहा कि 6 माह का बच्चा ये क्या बिगाड़ा है, इसको तो एक घूंट पानी दे दो। इसके बदले में जानते हैं एक शख्स ने तीर चलाया, तो जानते वो कैसा तीर चलाया था? तीर तो सब चलाता है, वो तीर के अंदर वो तीर जो था वो तीर था जो 3 नुकीला तीर था, जिससे जानवरों का शिकार किया जाता था। जानवरों का यानी घोड़े को मारा जाता था कि जहां लगे वहीं पे घोड़ा ठहर जाए, रुक जाए, आगे न बढ़े। वो तीर चलाया, वो तीर नन्हे अली असगर के हलक को छेदता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में पेवस्त हो गया। मौजूद सामीन, क्या आपके घर में ऐसा कोई जुल्म कर दे, आप क्या आपकी 60 पुश्त तक उसको माफ नहीं कर सकती है। लेकिन देखिए वो घराना, मैं आगे सुनाऊंगा, अपने जालिमों के साथ कैसा सलूक करती है, सुन के जाइएगा। वो वही घराना इमाम ज़ैनुल आबिदीन उसी जालिम के साथ, उसी फौजियों के साथ कैसा व्यवहार करती है, आगे मैं सुनाऊंगा। यहाँ पे नुक्ता में दे रहा हूं कि दरिया फरात, खाजा गरीब नवाज ने अना सागर को कहा कि कटोरे में आओ, प्याले में आओ। अना सागर चला आया। क्या इमाम हुसैन को ये पावर नहीं था? इमाम हुसैन को तो वो पावर था कि जब मदीना से मक्का की तरफ चले कूफा आने के लिए, तो रास्ते में एक ताबई मिले जिनका नाम हजरत इब्ने मुती था। इब्ने मुती ने कहा कि हुजूर, हमारे पास जो कुआं है, ये कुआं का पानी बहुत कम है और खत्म होने वाला है और खारा भी है, आप बरकत दुआ है, बरकत फरमा दीजिए, बरकत की दुआ कर दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा कि एक प्याला पानी लिया। इब्ने मुती एक प्याला पानी लेके आते हैं, इमाम हुसैन उस पानी से कुल्ली करते हैं और उसमें डाल देते हैं उस प्याले में, और कहते हैं जाओ इसको कुएं में डाल। जानते हैं इब्ने मुती ने जैसे उस प्याले को उस कुएं में डाला है, कुआं पानी से लबालब हो गया। कुआं उस पानी से लबालब हो गया है और पीने के बाद जायकादार हो गया है, जायकादार। वो इमाम हुसैन की करामत, वो चाहते तो दरिया फरात को अपने कदमों में खींच लाते। और मैदान करबला में पानी आने का 3 तरीका था। एक तरीका क्या था कि बारिश बरस जाए, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या था कि फरात को अपने पास ले आते। तीसरा एक तरीका था एक कि जमीन से पानी उबल जाए। ये 3 तरीका था। दरिया फरात पर फौजियों का पहरा था, क्योंकि वो आजमाइश में थे। वलनबलुवन्नकुम, जो मैंने आयत करीमा तलावत की है, वलनबलु, अल्लाह इरशाद फरमाता है आप सब लोगों से, कुरान सबके लिए नाजिल किया गया है भाई। कुरान इंडिविजुअली आप पढ़िएगा ना कुरान, तो लगेगा कि कुरान मेरे लिए नाजिल किया गया है। कुरान सबके लिए है। अगर आप कुरान को पढ़ेंगे तो लगेगा कि कुरान सिर्फ मेरे लिए नाजिल किया गया। अगर उसको समझ से पढ़ लीजिएगा तो मौजूद सामीन, कुरान में वो चाशनी है, कुरान में वो चाशनी है। आगे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अलहाज निसार अहमद मिसबाही साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मददुशे पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौजूद सामीन, हजरत अल्लामा मौलाना निसार अहमद मिसबाही साहब अक़बिला मद्दज़िल्लावाली की अभी जलवागरी हुई है। आप उनके रुख़ ज़बा की ज़ियारत करें, क्योंकि यौम आशूरा के मुस्तहब्बात में से एक मुस्तहब ये भी है कि उस दिन में उलमा की ज़ियारत करें, उलमा की ज़ियारत करें। मौजूद सामीन, मैं ये कह रहा था कि करबला में पानी आने के 3 तरीके थे। एक तरीका क्या था कि बारिश हो जाती आसमान से। दूसरा तरीका क्या था कि जमीन से निकल आता। तीसरा तरीका क्या था कि फरात से ले लिया जाता। इमाम हुसैन ने तीनों रास्तों को बंद कर दिया। बारिश के लिए दुआ न की, फरात पे कब्जा न किया। अब्बास अलंबरदार ने पानी को कूजे में ले लिया, लेकिन अल्लाह को क्या मंजूर था कि दुश्मन की तीर लगी
और वो कूजा फूट गया, पानी बह गया, पानी बह गया। पता ये चला कि इमाम हुसैन को प्यासा शहीद होना था, अल्लाह को यही मंजूर था। तीसरी जो सूरत थी जमीन से निकलने की, वो सूरत क्या थी सुनिए। आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया सुना होगा, इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाकया सुना होगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का महीना गुजरा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह की राह में पेश की गई, जिनको ज़बीहुल्लाह का लक़ब दिया गया। सलाम है, नन्हे अली असगर की उम्र की तरह हैं, छोटे हैं, कमसीन है। उनकी माँ हजरत हाजरा जब अपने बेटे को मक्का की धरती पर रतीली जमीन पर रख देती है, क्यों रख देती है? क्योंकि इस्माइल इस्लाम को प्यास लगी हुई है। प्यास से उनकी जबान बाहर आ गई, प्यास से उनकी जबान सूख गई है। हजरत हाजरा ने देखा कि अब बेटी पानी पिलाना जरूरी है, तो हाजरा ने क्या किया? इस्माइल अलैहिस्सलाम को पथरीले जमीन पे रख दिया। पथरीले जमीन, बेआबो गया मैदान, जहां पे पानी का एक कतरा भी कहीं से कोई उसकी दलील नहीं थी, कोई उसका पता नहीं था। मुअज़्ज़ज़ सामिन, हजरत हाजरा पानी की तलाश में 7 मरतबा चक्कर लगाने लगी। कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी इधर जा रही है। इस्माइल इस्लाम की बेकरारी छा गई। प्यास की शिद्दत में इस्माइल ने अपने एड़ी को रगड़ा, तो अल्लाह ने उनके एड़ी के रगड़ से आबे ज़मज़म को पैदा कर दिया। मुअज़्ज़ज़ सामिन, याद कीजिए, तारीख दोहरा रही है, करबला की तारीख है, वही नन्हे अली असगर है, इमाम इस्माइल हज़रत इस्माइल इस्लाम की औलाद से है। और एक आपको उसूल दे रहा हूं कि अगर आपका बेटा है तो बाप में जो खुसूसियत होती है वो बेटे में भी जरूर होती है। क्यों? क्योंकि एक साइकोलॉजी के हिसाब हेरिडिटी का एक तरीका है, वंशानुक्रम का एक तरीका है। वंशानुक्रम की एक खुसूसियत होती है, हेरिडिटी एक सिफत होती है कि बाप और दादा से जो सिफत चली आती है वो बेटे में होती है। मुअज़्ज़ज़ सामिन, जब इस्माइल जो दादा के अंदर यह कुव्वत थी कि उनके एड़ी के रगड़ से पथरी जमीन में आबे ज़मज़म नमूदार हो गया, तो इमाम हुसैन को मालूम था कि अगर नन्हे अली असगर को जमीन में रख दिया जाता और नन्हे अली असगर प्यास से अपने एड़ी को रगड़ते तो करबला की धरती से भी दूसरा आबे ज़मज़म नमूदार हो सकता था। मुअज़्ज़ज़ सामिन, इसलिए नन्हे अली असगर को जानते हैं जमीन में नहीं रखा गया, या तो उनको झूले में रखा गया, या तो सीने से लगाया गया, या तो गोदी में रखा गया, या तो पालन में रखा गया, लेकिन जमीन पे नहीं रखा गया। बताइए करबला में इतनी मुसीबतें हैं, झूले में रखने की क्या वजह है? झूले में रखने की क्या वजह है? बच्चा झूला कहां से बना दिया गया? इसलिए बना दिया गया कि नन्हे अली असगर की एड़ी अगर करबला की धरती से लग जाती तो करबला में भी आबे ज़मज़म पैदा हो जाता। इसलिए याद रखिए, एक और दलील दे रहा हूं, वही खाजा गैबी नमाज, क्या पानी को हुक्म दिया तो चला आया। तो जब पोते के अंदर ये कमाल है तो उसके दादे के अंदर जरूर कमाल होगा ये चीज। मुअज़्ज़ज़ सामिन, लिहाजा इमाम हुसैन ने उस रास्ते को भी बंद कर दिया और इस तरीके से वो अपने इम्तिहान में कामयाब हुए। एक बार फिर वो यजीद पूरे काफिले को मदीना की तरफ रवाना कर दिया। जानते हैं, एक चीज मैं आपको सुनाता चलूं, जो लोग यजीद के हामी हैं और कुछ लोग कहते भी हैं, मैं उन लोगों को कहना चाह रहा हूं, यजीद का एक जुल्म और मैं बताना चाह रहा हूं, पूरी तारीख भरी है। मदीना शरीफ के अंदर 3 दिन तक यजीद की फौजों ने, वहां का गवर्नर था मुस्लिम बिन अकबा, जानते हैं, उसको हुक्म दिया गया था कि मदीना के अंदर मदीना की हुर्मत को पामाल करो, मदीना की ख़वातीन की इस्मत दरी करो, मदीना को लूट लो। उसकी फौजों ने मदीने की इस तरीके से बेहुरमती की, मस्जिद नबवी के जो मेहराब था वहां पे अपने जानवरों को बांधा, उस जानवर ने वहां पे लीद किया, पेशाब किया। उसकी फौज ने मदीना को इस तरीके से लूटा। लूटते लूटते एक बुरे शख्स से मिला जिनका नाम हज़रत सईद इब्न खुदरी रज़ी अल्लाह ताला, बहुत बड़े सहाबी गुजरे हैं। वो ज़ईफ थे, वो निकले कि क्या हो रहा है मदीने में। तो एक फौजी सामने आ गए, तुम सईद इब्न खुदरी, बहुत नाम सुना, ये बता तुम्हारे पास है क्या है तुम्हारे पास? सईद इब्न खुदरी ने कहा कि मेरे पास 2 कबूतर है, सिर्फ 2 कबूतर है, इन 2 कबूतर के अलावा कुछ नहीं है। उन जालिमों ने उन 2 कबूतर को भी लूट लिया। लूटने के बाद एक घर में गया, उस घर में जैसे ही फौजी दाखिल हुआ, देखा कि एक औरत
तुरंत वो बच्चा जनी थी। एक औरत, एक खातून मदीना बच्चा जनी थी। अब बच्चा जनने के बाद जैसे ही उस बच्चे को माँ के छाती से लगा दिया जाता है, माँ की छाती से वो बच्चा पहला कतरा दूध पी रहा था। वो फौजी घुस गया, कहा ए खातून तेरे घर में क्या है? उस खातून ने कहा कि इस बच्चे के अलावा कुछ नहीं है, मेरे पास इस बच्चे के अलावा कुछ नहीं है। जानते उस फौजी ने क्या किया? उस बच्चे को पकड़ा और इतना खींच के मारा कि वो बच्चा एक दीवार से जाके टकराता है और इस तरीके से टकराया उस बच्चे का भेजा फट जाता है और उसकी गुद्दी बाहर निकल जाती है। कितना बड़ा जालिम था वो शख्स। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अंदाजा लगा सकते हैं। लिहाजा उस यजीद, ऐसे यजीदियों के किरदार को आप लोग यौम आशूरा के दिन मनाते हैं। कौन नहीं है जो मुसलमान की बस्तियों के अंदर ढोल ताशे नहीं बजते हैं? आप लोग क्यों ना हाय हाय करते हैं? क्या यही हुसैनी किरदार है? अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कहने के लिए बेशुमार बातें हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जिस दिन में आपके पेशवा के साथ, आपके नबी के घराने के साथ ये हुआ, उस दिन में आप ढोल ताशे बजाते हुए नजर आते हैं, शराब पीते हुए नजर आते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामी, आपके घर में मस्जिद हो जाए तो आप ढोल बजाना गवारा करेंगे? नहीं करेंगे। लिहाजा सच्चे मुसलमान बनने की कोशिश कीजिए। आखिरी बात कहकर अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। एक मरतबा दूर शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना नबीना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखिए, ये जालिम था, इस जालिम के साथ लूटा हुआ काफिला का व्यवहार कैसा था, जो मैं कहा कि मैं सुनाऊंगा, वो सुनिए। यही इब्ने ज़ियाद है। इब्ने ज़ियाद जब मुख्तार सक़फ़ी की फौज से, उसके फौज की लड़ाई होती है इब्ने ज़ियाद की, तो इब्ने ज़ियाद उस मैदान में शिकस्त खाता है। वो भागता है, भागते भागते मदीना की गलियों की तरफ आता है। मदीना की गलियों की तरफ आता है तो एक खीमा देखता है। खीमा देखता है तो खीमे के पास आता है और कहता है अलतश अलतश अलतश, मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो। जानते हैं, खीमे से एक बुजुर्ग शख्स नमूदार होता है। एक बुजुर्ग शख्स, कौन बुजुर्ग शख्स? वही इमाम हुसैन के बेटे हैं, बीच वाले बेटे, जिनको हजरत अली औसत कहा गया है, जिनको दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानती है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानती है। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन पानी का प्याला लेके आते हैं। इब्ने ज़ियाद देखता है तो ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, ये हमको पानी नहीं पिलाएगा, ये हमको पानी नहीं पिलाएगा। लेकिन इब्ने ज़ियाद को क्या पता था कि वो कौन घराना है, ये किस घराने का चश्म चिराग है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पानी बढ़ा दिया। इब्ने ज़ियाद ने सोचा कि शायद ये हमको पहचाने नहीं है, ये हमको पहचाने नहीं है। इब्ने ज़ियाद पानी पी लिया, प्यास लगी थी, 3 दिन का वो भी प्यासा था, जंग से भागा हुआ था, फौज उसके पीछे पड़ी हुई थी मुख्तार सक़फ़ी की। वो पानी पी लेता है, प्यास नहीं बुझती है, फिर कहता है पानी लाओ, एक प्याला और पानी चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फिर पानी देते हैं, इब्ने ज़ियाद पी लेता है, फिर कहते एक प्याला और चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फिर एक प्याला पानी लेके आते हैं। अब सुनिए, अब यहाँ पे इब्ने ज़ियाद कहता है, ए ज़ैनुल आबिदीन, क्या तू मुझे नहीं पहचान रहा है? क्या आप मुझे नहीं पहचान रहे कि मैं कौन हूँ? आप मुझे पहचान रहे हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, ए इब्ने ज़ियाद, मैं तुझे बहुत अच्छे तरीके से पहचान रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से पहचान रहा हूँ। और सुनो इब्ने ज़ियाद, मैं तुझे पानी दे रहा हूँ तो मैं अपना कुंबा लूटता हुआ देख रहा हूँ, मैं तुझे पानी दे रहा हूँ तो नन्हे अली असगर का छिदा हुआ हल्क देख रहा हूँ, मैं तुझे पानी दे रहा हूँ तो अली अकबर की लुटती हुई जवानी देख रहा हूँ, मैं तुझे पानी दे रहा हूँ तो मैं अपनी बाबा जान की तड़पती हुई लाश को देख रहा हूँ, मैं तुझे पानी दे रहा हूँ तो अपने खीमे में लगी हुई आग को देख रहा हूँ, मैं तुझे पानी दे रहा हूँ तो लूटा हुआ मैं कुंबा देख रहा हूँ। इब्ने ज़ियाद, मुझे अच्छे तरीके से याद है, खीमे में लगी हुई आग, दरिया फ़रात को जानवरों के लिए हलाल, लेकिन हमारे घरानों पे हराम, ये सब मुझे याद है। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा कि जब ये सब याद है, इतना जुल्म याद है, तो तब मुझे आप पानी क्यों पिला रहे हैं? तो इब्ने ज़ियाद ने कहा, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, ए इब्ने ज़ियाद, मैं इसलिए तुझे पानी पिला रहा हूँ कि तू मेरे घर के दरवाजे पर है, और तुम यहाँ जो है मेरे घर के दरवाजे पर, तो मैं जो तेरे साथ कर रहा हूँ वो मेरा सुलूक है, और मैं कल तेरे दरवाजे पर था, तूने जो मेरे साथ किया वो तेरा सुलूक था, वो तेरा व्यवहार था।
मुअज़्ज़ज़ सामीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सीरत से ये क्या सबक मिला? कोई भी वाक़या कहने का मतलब क्या होता है? कोई भी कहानी कहने का मतलब ये होता है कि उस कहानी से मोरलिटी निकलती है, एक मोरल निकलता है, एक सबक निकलता है। इस वाक़े को बयान करने का मेरा मकसद ये है कि आपके घर पे भी कोई दुश्मन आ जाता है, आपके समाज में आपके पड़ोसी कोई दुश्मन है, लेकिन जरूरत के वक्त अगर आपके पास आए तो उसकी दुश्मनी को ना देखें, उसकी जरूरत को देखें। उसकी दुश्मनी को ना देखें, उसकी जरूरत को देखें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, क्या आपके समाज में ऐसा दस्तूर है? अगर आपका दुश्मन कभी कर्ज के तौर पर पैसा के लिए आ जाए, कोई चीज के लिए आ जाए, मुअज़्ज़ज़ सामीन, तो क्या आप उसकी मदद करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका दुश्मन है। अरे जब आपका दुश्मन है, मदद नहीं कीजिएगा तो गया कि आप इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नक्शे कदम पे नहीं है, यजीद के नक्शे कदम पे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नक्शा तो ये सिखा रहा है कि दुश्मन अगर चौखट पे है और जरूरत के तहत है तो उसकी जरूरत को देखो, उसकी दुश्मनी को ना देखो। उसकी जरूरत को देखो, उसकी दुश्मनी को ना देखो। मुअज़्ज़ज़ सामीन, लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सीरत को अपनी जिंदगी में ढालने की कोशिश करें। इमाम हुसैन की जिंदगी को, उनके किरदार को अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक बात कहकर अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि इस महफिल को जिन लोगों भी नहीं सजाया, मैं उनसे गुजारिश करूंगा और तमाम मोहल्ला के लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग मुहर्रम के महीने में ढोल ताशा बिल्कुल ना बजाएं। अल्लाह के वास्ते इस्लाम और मुसलमानों की पहचान नहीं है ढोल ताशा। उसमें एक नया गाना लग गया है डीजे में, मियाँ भाई काय, मतलब कौमे मुस्लिम को पूरी दुनिया निस्तो नाबूद करने पे तुली हुई है, पूरी दुनिया मुसलमानों को तहक़ीक़ करने पे तुली हुई है। लेकिन आप पूरी दुनिया ने नेल्सन मंडेला, आप जानते हैं साउथ अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति बना, वो नेल्सन मंडेला। इमाम हुसैन जानते हैं, जब अफ्रीका के पुलिस ने, प्रशासन ने उनको कैद में डाल दिया तो वो पलटने वाले थे अपने फैसले से, वो हुकूमत के पक्ष में दस्तबरदार होने वाले थे। तो रात में किसी ने कहा कि अरे आप इतने जल्दी हार गए, इमाम हुसैन की जिंदगी को नहीं पढ़ा। इमाम हुसैन की जिंदगी को तो पढ़िए। नेल्सन मंडेला ने जब इमाम हुसैन की जिंदगी के बारे में सुना तो हुकूमत सुबह का इंतजार कर रही थी कि कल नेल्सन मंडेला हमारे हक में बोल देगा, वो हुकूमत के खिलाफ खड़ा नहीं होगा क्योंकि वो ऐलान कर चुका है। लेकिन जैसे ही सूरज तुलू होता है, अगले दिन का सूरज तुलू होता है, नेल्सन मंडेला कहता है कि हमारे दिलों में इमाम हुसैन का चिराग जल गया है, इमाम हुसैन की सीरत का चिराग जल गया है, मैं हुकूमत के सामने नहीं झुकूंगा। लिहाजा मुअज़्ज़ज़ सामीन, क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन की जो लड़ाई थी ना, वो नजरियात की लड़ाई थी, नजरियात की लड़ाई थी, शख्सी लड़ाई नहीं थी। लिहाजा आपके दिल में भी एक यजीद है और आपके दिल में भी एक कौन है? हुसैन है। आपका नफ्स यजीद है, आपका रूह हुसैन है। आपका नफ्स यजीद है, आपका रूह हुसैन है। तो गोया करना क्या है? यजीद को मारना है और हुसैन को जिंदा करना है। यजीद को नफ्स जब भी बुराई पर उभारे उसको कुचल देना, रूह के अंदर एक नई ताजगी आ जाएगी, गोया के हुसैनी किरदार जिंदा होगा। लिहाजा मुअज़्ज़ज़ सामीन, डॉक्टर इकबाल ने कहा तूफान नूह लाने से चश्म क्या फायदा, दो बूंद ही काफी है अगर कुछ असर करे।